अब मोदी जी के हटने के बाद हम लोग जो है जनता से ही मांगते हैं, जनता मांग कर रही है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने जो है। अच्छा, मोदी को रिटायर होना चाहिए मतलब। बिल्कुल हो जाना चाहिए। 75 साल वही बोले थे पहले ना। भारतीय जनता पार्टी में जो है बहुत योग्य नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी हुए, हमारे योगी जी हुए। उस दीर्घा में जाना चाहिए जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह हैं। दीर्घा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अच्छा, आपको लगता है 2029 तक मोदी जी को नेतृत्व करना चाहिए देश का? नहीं बिल्कुल करना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी को 29 से पहले इस्तीफा देना चाहिए, 29 तक रुकना चाहिए? इस बार नहीं भी इस्तीफा देंगे तो उनका इस्तीफा हो ही जाएगा। अच्छा। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लगा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र में है लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया, इस बयान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है 75 साल की उम्र के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिले। फिलहाल उन्होंने बिना नाम लिए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर मोहन भागवत का जो बयान है, आम जनता, आम लोग इस पर क्या सोचते हैं। बातचीत सिलसिला शुरू करेंगे। दादा, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, बिना नाम लिए सीधा मोदी जी पर निशाना विपक्ष कह रहा है कि साधा गया है। राजनीति बहुत तगड़ी हो गई। आप लोग बयान को मोहन भागवत के कैसे देखते हैं? ये तो प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे कि 75 साल। तो जब प्रधानमंत्री जी अपनी ये बना चुके हैं कि 75 साल पूरा होने पर आदमी अपना जो है ख़त्म हो जाए, जो है दूसरा कोई चांस मिलना चाहिए। तो अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये चीज़ कह दिया कि 75 साल के बाद जो है 75 साल पूरा हो गया तो दूसरे आदमी को चाह, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो है। अच्छा, मोदी को रिटायर होना चाहिए मतलब। बिल्कुल हो जाना चाहिए। 75 साल वही बोले थे पहले ना। तो 75 साल पूरा हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। देखिए, आप लोगों को कहने की जरूरत, विपक्ष को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है स्वयं अपने आप जो है जिस दिन 75 साल पूरा होंगे सितंबर में, उसी दिन वह अपना जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा हमारा कुछ नहीं है भाई। अरे भाई सुनिए, जनता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात मत करिए जो है। कौन है इस प्रधानमंत्री चेहरा वैसे बीजेपी मोदी के बाद? बहुत लोग हैं। कौन बहुत? अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी खुद बैठे हैं जो है। अब मोदी जी के हटने के बाद हम लोग जो है जनता से ही जनता मांग कर रही है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने जो है। अच्छा, जनता की डिमांड है ये जो है, हर जगह की जनता की डिमांड है कि उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने जो है। और ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए 75 साल की उम्र में जो है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी या मोहन भागवत जी, ये दोनों लोग अपने आप जो है हट करके दूसरे को चार्ज दे देंगे जो है। ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? आनंद नाम है। जिस तरीके से मोहन भागवत को जानते हैं आप लोग, मोहन भागवत जी हाँ, जानते हैं। क्या है ये है आरएसएस प्रमुख हैं। आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है कि 75 साल की उम्र में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिले। इस बयान को आप कैसे देखते हैं दादा? बिल्कुल सही है। अगर जो कार्य करने की क्षमता, भाई एक उम्र होती है। आप 75 साल, अपनी गाइडलाइन आप खुद याद करिए। 75 साल आपने कहा था कि 75 साल की उम्र में सब रिटायर हो जाएं, तो सबको आपने रिटायर किया, तो आपको भी रिटायर होना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर मोदी जी रिटायर होते हैं, कौन ऐसा चेहरा है जो पीएम की दावेदारी, प्रधानमंत्री अच्छे से देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री रूप में कर पाएगा? भारत में भारतीय जनता पार्टी में जो है बहुत योग्य नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी हुए, हमारे योगी जी हुए, अमित शाह हुए, तमाम लोग हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अच्छा, इस तरह से बयानबाजी में क्या बीजेपी और आरएसएस में तनाव बढ़ेगा इस तरीके की बयानबाजी करके? तनाव नहीं, कुछ अंदर सीक्रेट होगा जो है इस तरह से बयान देते हैं भागवत जी, और उसमें कोई तनाव उनाव की बात नहीं है। अच्छा, आप लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि 2029 तक मोदी जी को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आप लोगों को क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब रिटायर हो जाना चाहिए इनको, जैसे उस दीर्घा में जाना चाहिए जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह हैं। जाना चाहिए। दादा, क्या नाम आपका? शैलेंद्र राजपूत नाम है मेरा। जिस तरीके से शैलेंद्र जी मोहन भागवत बयान दे रहे हैं कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरों को मौका मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 75 साल के हो रहे हैं, आपको क्या लगता है मोहन भागवत के बयान को लेकर? नहीं, ये उनके व्यक्तिगत संगठन का मामला है। इसमें वो 75 साल उम्र तय करे, 85 साल उम्र तय करे, ये उनका अपना व्यक्तिगत संगठन का अपना मामला है। इसके लिए कोई दूसरा क्या टिप्पणी कर सकता लेकिन है? पहले मुरली मनोहर जोशी, बहुत सारे नेताओं को मोदी जी की पॉलिसी जो थी बीजेपी की, उससे रिटायर कर दिया गया है। अब उस श्रेणी में खुद आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 29 तक नेतृत्व करना चाहिए, किसी और को मौका मिलना मैंने चाहिए? आपको पहले ही कहा है, ये उनका अपना संगठन का
योजना हो सकती है कि कौन 75 पर रिटायर है। अगर उन्होंने ऐसे कोई योजना बनाई होगी तो उन्होंने इसका पालन करेंगे, वो स्वयं भी पालन करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से 2029 प्रधानमंत्री मोदी की हाइटिंग भी हो चुकी है, बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन चुकी है, आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, आपका इसके क्या सोचना है? विपक्ष है ही कहाँ? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष किन समस्याओं को लेकर समाज में जा रहा है? जहाँ विपक्ष नहीं है तो वहाँ पक्ष ही रहेगा। अच्छा, 24 में बयान दिया था जेपी नड्डा ने कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। उस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति हुई थी, फिर वही बयान आ रहा है। बीजेपी और आरएसएस ये उनका आपसी मामला है। वो इस बारे में क्या कहते हैं क्या करते हैं उनका व्यक्तिगत मामला है। ये वो किस तरह से अपने बीजेपी आरएसएस से क्या तालमेल रखती है, आरएसएस बीजेपी से कैसा तालमेल रखती है, तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, संगठन का मामला है। वो अपना देखेंगे, इस पर सामान्य नागरिक क्या टिप्पणी कर सकता है। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करें। भैया क्या नाम आपका? अजय वर्मा। अजय, जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है, सितंबर में पीएम मोदी 75 साल के हो रहे हैं, मोहन भागवत 75 साल के हो रहे हैं, उधर आरएसएस प्रमुख हैं, इधर प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं इन बयानों से? ये तो पार्टी का विषय है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा, आपको का। लगता है 2029 तक मोदी जी को नेतृत्व करना चाहिए देश का? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका उम्र को लेकर उनको किनारे लगा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी हो गए, बहुत नेता ऐसे हो गए हैं, अब मोदी जी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। नहीं, उनके अंदर कार्य क्षमता है, मोदी जी के अंदर कार्य उनको रहना चाहिए। अच्छा, आप लोग युवा हैं, आपको क्या लगता है इस तरह से बयानबाजी होती हैं, आरएसएस बीजेपी दोनों में जब तकरार हो रही है, इस तकरार देखी जा रही है कि भाई इस तरह बयानबाजी थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, विपक्ष लेकिन हमलावर है? नहीं, वो तो आपसी मामला है। हाँ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक है, वो तो आपसी है उनका मामला। भैया क्या नाम आपका? रजनीश राजपूत। अच्छा राजपूत जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी बयान दिए हैं, बयान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, बयान सुना है आपने? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जब 75 साल की उम्र हो जाती है नेताओं की, उन्हें रिटायर ले लेना चाहिए राजनीति से, ताकि दूसरों को मौका मिले। इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है उनके बयान को लेकर? क्या बीजेपी और आरएसएस में खटपट हो रही है? अब ये तो नहीं पता, बीजेपी यार उनका आपसी मामला, घर का मामला, खटपट हो रही है क्या? बाहर तो आवाज़ आती नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है इस तरह बीजेपी की जो पॉलिसी है 75 साल में रिटायरमेंट वाली, क्या आपको लग रहा है मोदी जी को 75 साल होने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में रहना चाहिए 29 तक, की नहीं रहना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? वो मोदी लागू नहीं होती है रिटायर वाली बात। मोदी इतना काम ही करते हैं, ऊर्जावान नेता हैं। अच्छा, हाँ, तो मोदी वो लागू नहीं होती। अच्छा, नहीं होती है। हाँ, मतलब आपका मन यह है कि मोदी को 2029 तक पूरा देश का नेतृत्व करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि 24 का लोकसभा चुनाव देखा था आपने? जी देखा था। बीजेपी की सरकार तो है लेकिन पूरे बहुमत के साथ नहीं है। आरएसएस के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोहन भागवत में लड़ाई हुई, काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हुई थी, तो उसी वजह से इतनी दूरी हो गई। अच्छा, हाँ, ये इस उनका तरह हाँ सामंजस्य थोड़ा गड़बड़ हो गया उनका। नड्डा जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, आरएसएस जो है भाजपा की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर भाजपा नहीं चल सकती बिल्कुल भी। दादा क्या नाम आपका? लाल बहादुर यादव। अच्छा दादा, प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, मोहन भागवत को जानते हैं आप लोग? आरएसएस प्रमुख, उन्होंने बयान दिया है 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिले। आप बयान को कैसे देखते हैं? इस बार तक उनको बस मौका था, इसके बाद मौका नहीं है। 75 साल के बाद कोई नियम कानून नहीं है कि वो आदमी फिर प्रधानमंत्री से रिपीट करें। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है मोदी जी को 29 से पहले इस्तीफा देना चाहिए, 29 तक रुकना चाहिए? इस बार नहीं भी इस्तीफा देंगे तो उनका इस्तीफा हो ही जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या आप लोग विपक्ष में हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई का फायदा आप लोग को लाभ उठा पाएंगे इसका? इस बार लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को। बीजेपी मिलेगा? सरकार केवल जो है कि मानिए 2 बार सरकार में केवल टोटल झूठ बोली। केवल 5 किलो राशन के अलावा प्रदेश में और कोई काम नहीं मोदी दिखाई। जी प्रधानमंत्री अच्छे नहीं हैं? हाँ, प्रधानमंत्री अच्छे हैं? अब पूरा जो है कि सरकारी संपत्ति को सारी प्राइवेट कर दिए। कौन सरकार ऐसा हुआ था कि सरकारी संपत्ति को प्राइवेट किया? कि कैसे अच्छा मानेंगे आप बताइए? इनके मोदी के बाद किसको प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? हम्म? मोदी के बाद 29 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? योगी जी को? ये समय पर जो है कि निर्भर करता है किसका जो सीट ज़्यादा निकलता है उस पर निर्भर नहीं, फिर करता भी है। क्या लग रहा है भाई, बीजेपी की पॉलिसी है, पॉलिसी मुकरेंगे या इस रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या लगता है आपको? रिटायरमेंट तो उनको इस बार लेना ही है। अच्छा, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं वैसे? आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? अब बता तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस पार्टी का सीट ज़्यादा निकलेगा उसका आवेदन होता है ना। दावेदारी से कौन शख्स ऐसा लग रहा है इसको बना दिया जाए?
अब इसी बार मान लीजिए कि चुनाव हुआ लोकसभा का, अगर मान लीजिए नायडू और नीतीश कुमार अगर नहीं समर्थन दिए होते तो इसी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बने होते। अच्छा, क्या लग रहा है, खटपट हो गई है आरएसएस में, मोदी में? पूरा खटपट चल रहा है भाजपा सरकार में, अच्छा, चल रहा है। विपक्ष से भी चल रहा है और अपने उनको पार्टी से भी तनाव है। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में पट नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र सितंबर में 75 वर्ष की पूरी हो जाएगी। बीजेपी की जो पॉलिसी है कि 75 वर्ष की उम्र में नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नियम का पालन करेंगे या उनके लिए पॉलिसी बदली जाएगी। फिलहाल हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 तक पूरा देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का यह कहना था कि देश में युवाओं की देश में कमी नहीं है, सूरवीरों की, ऐसी भी माँ भी जिनके बहुत काबिल लोग विदेश में हमारे हैं जो पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 तक देश का नेतृत्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में अनबन हो गई है, खटपट हो गई? आप लोगों को क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।